जटाटवी गलचल प्रवाह पावित मांगले। जटाटवी गलचल प्रवाह पावित तस्थले कले विलंब विलंबिता भुजंग तुंड मालिका टमट 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 निनाद वट्टमरव्यम चकार चंड तांडवम तनो तुने शिव शिवम। मैं त्रिलोक विजय रावण, मैंने अपने पराक्रम से इंद्र तक को पराजित किया है। मैं चाहूं तो रात को दिन और दिन को रात बना सकता हूं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मेरे एक इशारे पर अपनी दिशाएं बदलते हैं। नौ के नौ ग्रह मेरे दरबार में सर झुकाए खड़े रहते हैं। वरुण देव मेरे एक आदेश पर मेरी लंका पर छिड़काव करता है। भगवान शिव से वरदान और यह शक्तिशाली चंद्रहास पाने के बाद मैं अहंकार से भर गया था। फिर एक दिन हिमालय के घने जंगलों में एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देख काम वासना से भरा मेरा राक्षसी रूप जाग उठा। उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए मैंने उसका परिचय जानना चाहा। तब उसने मुझसे कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्विनी महर्षि कुशध्वज की पुत्री। मेरे पिता की यह इच्छा थी कि समस्त देवों के स्वामी श्री हरि ही मेरे पति बने। बस इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तप कर रही हूं। तप। एक बार रावण ने जिसे चाहा वह जीवन भर रावण का रहा, सिर्फ रावण का। अपनी अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या अग्नि में समाहित हो गई और जाते जाते मुझे श्राप दे गई कि मैं तुम्हारे वध का कारण बनूंगी और फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की स्त्री बनकर जन्म लूंगी। एक नारी के अपमान की वजह से सुख, समृद्धि, वैभव और स्वयं रावण भी ध्वस्त हो गया। नारी का अपमान इस दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। ये सब कुछ जानते हुए भी हमारी रक्त शिराओं में बहने वाला रावण आज छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण कर उनकी हत्या कर देता है। अपनी पत्नी को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करता है। अपनी पत्नी और पुत्र वधू को भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करता है। एक नारी को प्रेम के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बाध्य करता है। ऐसे न जाने कितने ही कृतकार्य हैं जो नारी जाति का अपमान कर मानव जाति को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोने में सुगंध पैदा हो जाए, स्वर्ग तक सीढ़ियां बन जाए और समुद्र का पानी मीठा हो जाए। ये रावण की प्रबल इच्छाएं थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज वही रावण हम सबके भीतर बैठ ऐसी अपनी अनेकों इच्छाओं के वशीभूत होकर अपनी जिंदगी को सरल बनाने के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। अगर हमने प्रकृति के दुरुपयोग को ना रोका तो ये समस्त मानव जाति ना जाने कितने ही तूफान, कितने ही बवंडर, कितनी ही सुनामियों में खोकर ये मानव जाति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हे शिव शंभु, हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम अपनी विनाशकारी इच्छाओं से ऊपर उठ अपने भीतर के रावण को निकाल फेंके। मेरी समस्त मानव जाति से बस यही प्रार्थना है कि हर अवस्था में नारी के सम्मान के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण करें। तभी तो हम इस धरती पर चाहूं और खुशियां पा सकेंगे और इस धरती को स्वर्ग बना सकेंगे। इस धरती को स्वर्ग बना सकेंगे। इस धरती को स्वर्ग बना सकेंगे।